हेलो माय डियर बच्चा, मैं लवजीत अरोरा स्वागत करती हूँ आप सभी बच्चों का। और आज की क्लास में हम लोग डेटा प्रोटेक्शन के अंदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को पढ़ने वाले हैं। अब देखिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी कौन सी है जो इंटेलेक्चुअल है। अब देखिए दो तरीके की प्रॉपर्टी होती है। एक जो हमने सुनी होगी, कौन सी प्रॉपर्टी, जो हमारे दादा परदादा से चलती हुई आ रही है, हमारे पापा को मिली, पापा से हमें, हमें आगे 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 ऐसे चलती जाएगी, है ना। तो एक ये प्रॉपर्टी है, हमारी कार है वो हमारी प्रॉपर्टी, ये चेयर है प्रॉपर्टी है, मोबाइल फ़ोन है, कैमरा है, ये सारी क्या हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो हम क्या कर सकते हैं भाई, ये हम इनको टच कर सकते हैं, है ना। हम बता सकते हैं अगर ये मान लीजिए किसी ने चुरा भी लिया तो हम उसके खिलाफ एक्शन है जो ले सकते हैं, हमारा राइट है ये, है ना। तो हम कहेंगे कि भाई इस तरीके का लैपटॉप था तो जो इसने है जो चुरा लिया, तो जो है मतलब कहने का कि प्रॉपर्टी है। और इसको अगर कोई नुकसान पहुंचाता है तो हमारे पास में राइट भी है उसके खिलाफ एक्शन लेने का। अब हम प्रॉपर्टी की बात करेंगे, बट हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात करेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टी के साथ में एक शब्द जुड़ चुका है विच इज इंटेलेक्चुअल। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात हो रही है तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रेफर्स टू द इन्वेंशंस, लिटरेसी वर्क, आर्टिस्टिक वर्क या आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, डिजाइन, सिंबल, नेम, लोगो। तो यानी कि ये जो है ना, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। सीधी सी और सरल सी भाषा में कहें तो जिसमें हमने दिमाग का यूज करके हमने खुद ही उस चीज़ को उत्पन्न किया हो। मतलब मेरे दिमाग में कोई एक ऐसा आइडिया आया, कोई कार का डिज़ाइन, कोई लोगो का डिज़ाइन, कोई पोइम आ गई, कोई गाना आ गया, कोई फिल्म की स्टोरी आ गई, ठीक है। कोई ऐसी बुक के बारे में मुझे कोई आइडिया है जो आ गया, कोई उस ऐसा मुझे पेंटिंग है जिसके बारे में मुझे एक आइडिया आ गया। तो मतलब मैंने यहाँ पर किसी की कोई हेल्प नहीं ली है, मैंने यहाँ पर अपने दिमाग का यूज़ किया और मेरे दिमाग ने ही मुझे एक नई क्रिएटिव चीज़ है जो बता दी कि हाँ ऐसा कुछ बना सकते हैं। तो अब वो जो है ना प्रॉपर्टी, दैट्स कॉल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो मतलब वो आपके जो है खुद ही दिमाग से आपको एक आइडिया आता है, इन्वेंशन की बात हो रही है, लिटरेसी वर्क की बात हो रही है, आर्टिस्टिक वर्क की बात हो रही है, कोई डिज़ाइन है, कोई सिंबल है, कोई लोगो है, कोई ऐसी कंपनी का नाम हो गया, है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर है जो बेसिकली आएंगी। अब देखिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की अगर बात हो रही है तो कहता है कि द ऑनरशिप ऑफ सच कॉन्सेप्ट लाइज विद द क्रिएटर। जिसको इसका आइडिया आया है, ठीक है, वही उसका जन्मदाता है, यानी कि वही उसका क्रिएटर है, ठीक है। अगर मेरे दिमाग में कोई ऐसी एक मूवी की कहानी है जो आती है और अब वो मेरे माइंड की उत्पत्ति है ना, मैंने उस प्रॉपर्टी को इन्वेंट किया है, तो बिल्कुल उसका क्रिएटर कौन है, मैं हूँ, ठीक है। तो स्टोरी जो राइटर है वो कौन है, वो मैं हूँ उसका, क्योंकि वो आइडिया मेरे दिमाग में सबसे पहले है जो आया है। अब देखिए इसमें ये चीज़ हो रही है कि ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है जिसमें आपने अपने दिमाग का यूज़ करके कोई ऐसी चीज़ है जो इन्वेंट की है, तो अब इसमें हक किसका है। अगर आप क्रिएटर हो इसके तो हक किसका है, आपका है। अब इसको आपसे कोई भी नहीं चुरा सकता, ठीक है। जैसे कि अगर मान लीजिए अगर ये जो प्रॉपर्टी है, जैसे घर है या चेयर है या लैपटॉप है, मोबाइल है, अगर ये कोई चुरा लेता है तो हम उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं क्योंकि हमारे पास में इतने राइट्स हैं। तो अगर ऐसी प्रॉपर्टी जिसको हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं, अगर ऐसी प्रॉपर्टी को भी कोई चुराने की कोशिश करे या कर ले, चुरा ले, तो हमारे पास में राइट्स हैं कि हम उसके खिलाफ लीगल एक्शन है जो ले पाएँ, राइट। ओके, बिल्कुल। जो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, मैंने किसी को थोड़ा सा बताया कि मेरे दिमाग में ऐसे ऐसे करके कोई जो है कहानी आ रही है। अब सामने वाला बंदा उसमें 4 चीज़ें और ऐड करके 5वें बंदे को बता देता है ना। तो ये गलत चीज़ है ना। वो आइडिया किसके दिमाग में आया, वो मेरे दिमाग में आया, मेरा तो वहाँ पर नाम ही नहीं, मुझे पता चला कि उस पर तो कोई एल्बम भी है जो बन गया। तो ऐसे अगर मैं उसका कॉपीराइट करा लेती तो हिम्मत नहीं होती सामने वाले की उस आइडिया को कॉपी करने की या चुराने की, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज लीगली प्रोटेक्टेड थ्रू कॉपीराइट, पेटेंट या ट्रेडमार्क। अब ऐसा है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी किस तरीके की है, क्या वो कोई इन्वेंशन है, क्या वो कोई आर्टिस्टिक वर्क है, या कोई वो एक सिंबल या फिर कंपनी का नाम या फिर कोई लोगो है। तो मुझे अलग अलग तरीके से इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। मैं इसका कॉपीराइट करवा सकती हूँ, मैं पेटेंट ले सकती हूँ, मैं ट्रेडमार्क करा सकती हूँ, राइट। तो ये डिपेंड करेगा। अब कहते हैं कि टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन, तो जैसे मैंने तीनों चीज़ें बताई, ट्रेडमार्क, पेटेंट और
कॉपीराइट। ये तीन चीज़ें आपके पास में आ गई ना। अब इन तीनों चीज़ों को हम लोग यहाँ पर बिल्कुल है जो समझते हैं। अब पहली चीज़ आती है आपके पास में विच इज़ ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क के अंदर आपके पास में आता है कोई भी एक ऐसा, जैसे वर्ड हो गया, लोगो हो गया, कोई फ्रेज़ हो गया, जैसे पहले इस विश्वास करें फिर इस्तेमाल करें, है ना। तो आपके दिमाग में आ गया होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। तो एक फ्रेज़ हो गया, एक डिज़ाइन हो गया, एक लोगो हो गया, एक वर्ड हो गया, उस कंपनी का पर्टिकुलर नाम, उसका लोगो। तो ये जो होता है ना, ये ट्रेडमार्क होता है। ठीक है, तो हमें उसके लिए ट्रेडमार्क है जो उस लेना पड़ेगा। तो जैसे कोका कोला है ना। अब देखिए ऐसा है कि इसके अंदर अगर हम इसकी डेफिनेशन को पढ़ें तो अ वर्ड, फ्रेज, डिज़ाइन और अ कॉम्बिनेशन दैट आइडेंटिफाई योर गुड्स एंड सर्विसेज डिस्टिंग्विशेस देम फ्रॉम द गुड्स और सर्विसेज ऑफ अदर्स। अब देखिए मेरे पास में मान लीजिए कोई शूज़ है ना। तो अब वो एक पर्टिकुलर कंपनी के हैं, मान लो वो नाइकी के हैं। तो उसके सिंबल को देख करके दूर से पता चल गया कि ये नाइकी के हैं, ये उस XYZ या किसी भी और के नहीं है। ठीक है, तो मतलब एक पहचान हो गया ना उस कंपनी की। जैसे मैंने आपके सामने अभी ये जो फ्रेज जो मतलब आपको एक चीज़ बताई, कौन सी, कि यही पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो आपके दिमाग में आ गया होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। मैंने कहा लेट्स क्रैक इट, तो आपके दिमाग में किसका नाम है जो आया होगा। तो मतलब वो एक कंपनी की पहचान हो गया, है ना। तो बिल्कुल, जिससे हम पता कर सकते हैं कि ये उस कंपनी का प्रोडक्ट है या ये उस कंपनी से बिलोंग करता है। ठीक है, ओके। अब देखिए पेटेंट की बात होती है तो पेटेंट में एक ही शब्द आता है सामने विच इज़ इन्वेंशन, क्योंकि ये आविष्कार के लिए यूज़ में आ रहा है। ठीक है, अब देखिए ऐसी चीज़ है कि वो चीज़ पहले दुनिया में नहीं है। ठीक है, एक नई यूनिक, एक आपने ऐसी टेक्निक या तकनीक कह लो, है ना, तो वो आपने इन्वेंट की है। ठीक है, मतलब आपने दुनिया को रूबरू कराया उस एक इन्वेंशन के साथ में, है ना। तो जो है हमारा पेटेंट उससे बिलोंग करता है, तो तब हमें पेटेंट लेना पड़ता है इन्वेंशंस के लिए। ठीक है, तो ये तकरीबन आपको अगर कह लेना तो 20 साल के लिए मिलता है, क्योंकि आप खुद सोचो कोई इन्वेंशन 20 साल के लिए तो रहेगी, है ना। तो जैसे अगर बल्ब का आविष्कार जब हुआ था तो वो आविष्कार था। आज मैं तुम्हें कह दूं कि मैंने बल्ब बनाया जी अपने घर पे, आप कहोगे वो तो थॉमस एडिसन ने न जाने कब का बना रखा है। तो वो इतने सालों के बाद में कोई इन्वेंशन नहीं रहती है। ठीक है, क्योंकि वो आम जनता के लिए चीज़ें आम हो जाती हैं। राइट, तो अब ऐसा है कि पेटेंट होता है ना, वो 20 ईयर्स के लिए होता है, और ये इन्वेंशंस के लिए बेसिकली लोग हैं जो कराते हैं। ठीक है, न्यू टाइप ऑफ हाइब्रिड इंजन, तो मतलब जैसे आपने कोई ऐसा कोई इंजन बना दिया, कोई जैसे आपने कुछ ऐसा जो यूनिक हो, बिल्कुल इन्वेंशन समझते हो ना, तो बिल्कुल उसके लिए पेटेंट होगा। जैसे कॉपीराइट की अगर बात हो रही है तो कॉपीराइट कोई आर्टिस्टिक, कोई लिटरेसी वर्क हो गया। ठीक है, कोई ऐसा, कोई नॉवल की बात है, कोई मूवी की स्टोरी है, कोई सॉफ्टवेयर है जिसका कोड कह सकते हो, कोई फोटोग्राफ है, पेंटिंग है, तो मतलब जो बिलोंग करती है उस ओरिजिनल क्रिएटर से जिसने उसको इन्वेंट किया, मतलब क्रिएट किया है। इन्वेंशन तो एक अलग चीज़ होगी, मतलब यहाँ इन्वेंट वर्ड इस सेंस में ले रहे हैं कि कोई आर्टिस्टिक काम, जैसे मेरे दिमाग में कोई गाना आ गया, है ना, मैंने उसके लिरिक्स हैं जो लिख दिया। अब मैंने सामने वाले को बताया कि ऐसे ऐसे मेरे दिमाग में थॉट है जो गाने का, अब उसने 4 लाइनें जोड़ करके उसको गा दिया आगे। तो ऐसा वो ना करे, इसके लिए मैं उसका कॉपीराइट है जो ले लूँगी। तो मतलब अब कोई नहीं उसको कॉपी कर सकता, तो वो किससे बिलोंग करता है, वो मेरे से बिलोंग कर रहा है अभी। जैसे मूवी के नाम भी लोग हैं जो कॉपीराइट करा के रखते हैं, ताकि क्या है कि भाई कोई जो है कल को जो है वो नाम ना चुरा ले, है ना। अगर कोई किसी को सीक्वेंस बनाना है किसी मूवी का, जैसे मैंने कोई एक मूवी बना दी XYZ, अब उसको XYZ 2 बनानी तो उससे कॉपीराइट मुझसे लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो कॉपीराइट यानी कि ओरिजिनल जो क्रिएटर है ना उसके पास ही हक है। बिल्कुल यार, उसने चीज़ वो क्रिएट की है तो हक उसी के पास होगा ना। ठीक है, ओरिजिनल जो क्रिएटर है, जो करता धरता है। राइट, ओके। तो जैसे आपने कहा लेट इट गो, फ्रोजन, है ना। तो ये मतलब ये सॉन्ग हो गया या मूवी वगैरह हो गई, है ना। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये कॉपीराइटेड है। ठीक है, तो हम अगर कॉपीराइटेड चीज़ का इस्तेमाल करते हैं उस क्रिएटर से बिना पूछे, उसका कॉपीराइट लिए बिना, तो बिल्कुल हमारे खिलाफ एक लीगल एक्शन है जो लिया जा सकता है। तो जब तक ऑथर की लाइफ रहती है तब तक उसके साथ जो है उस पर्टिकुलर वो चीज़ रहती है। राइट, तो ये कॉपीराइट हमारा हो गया और ये पेटेंट एंड ट्रेडमार्क। राइट, एंड अगली क्लास के अंदर हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं IPR वायलेशन, यानी कि ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं इनको ब्रेक अगर करते हैं तो वो क्या कैसे कैसे उसके खिलाफ एक्शन हो सकते हैं और क्या क्या बोलते हैं उनको, है ना। राइट, और अगर मुझे एक ही झटके में आपको चीज़ समझानी हो तो कोड ऑफ एनी सॉफ्टवेयर जो कि प्रोटेक्टेड होगा किसके द्वारा, कॉपीराइट के द्वारा। फंक्शनल एक्सप्रेशन ऑफ द आइडिया विल बी प्रोटेक्टेड बाय अ पेटेंट। बिल्कुल कोई एक ऐसा आविष्कार आप कह लीजिए,
ठीक है, कोई ऐसी ऐसी चीज़ जो जिससे पहले उस दुनिया में नहीं थी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अभी कोई ऐसा, जैसे मैं इस पेन के जैसा ही कोई कलर चेंज करके पेन बना दूँ, नहीं, दैट्स नॉट एन इन्वेंशन। मैं कोई ऐसा पेन बना दूँ जो एक लेटर लिखे रेड में, एक लेटर लिखे ब्लू में, कोई ऐसा, मुझे नहीं पता कि ऐसा पेन हो भी सकता है, मे बी, मैं सिर्फ एक आइडिया आपको दे रही हूँ। तो ऐसा अगर नहीं पहले बना तो दैट्स कॉल्ड एन इन्वेंशन, है ना। तो उसके लिए पेटेंट होगा। द नेम, लोगो किसी भी सॉफ्टवेयर का, किसी भी कंपनी का, दैट इज़ व्हाट हमें उसके लिए रजिस्टर कराना होगा, ट्रेडमार्क यहाँ पर, राइट। तो ये हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, यानी कि हमारी जो वो प्रॉपर्टी जिसमें हमने अपने दिमाग का यूज़ करके उसको इन्वेंट है जो किया है, उसकी उत्पत्ति की है, ठीक है। तो चलिए फिर, आई होप आपको आईपीआर समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय। एंड हाँ, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। बाय।